लुटनिक ने साफ कह दिया है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील नीतियों की वजह से नहीं बल्कि ट्रंप के ईगो की वजह से अटकी हुई। हावर्ड लुटनिक का दावा हैरान करने वाला। उनके मुताबिक व्यापार समझौते की पूरी रूपरेखा तैयार थी। इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम जैसे देशों से पहले भारत के साथ डील होने वाली थी। दोस्तों, अमेरिका के जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं लुटनिक साहब, उन्होंने अभी एक इंटरव्यू दिया और उसमें ये कह दिया कि जनाब अमेरिका की और इंडिया की डील इसलिए नहीं हुई बिकॉज उन्होंने मोदी साहब ने फोन नहीं किया। अगर वो फोन कर देते तो चीजें बेहतर हो जाती। We have seen the remarks. India and the United States were committed to negotiating a bilateral trade agreement with the US as far back as 13th of February last year, that is. On several occasions, we have been close to a deal. पत्रा जी जो एम्बेसडर है भारत के यूएस में, माना कि वो गए और ग्राहम से उन्होंने बात करी, माना वो गए, फर्ज कीजिए वो गए और उन्होंने बोला कि साहब हम रूस से तेल कम कर रहे हैं, जैसा आप चाह रहे थे, जैसे दुनिया चाह रही है, हम रूस से तेल कम कर रहे हैं। वो जो 50% टैरिफ है उसमें से 25% तो रशियन ऑयल खरीदने के चक्कर में आपने लगाया, तो वो आप हटा दो। लेकिन पेच कहां फंसा? लुटनिक कहते हैं कि ये ट्रंप की डील थी और इसे अंतिम रूप देने के लिए पीएम मोदी को राष्ट्रपति ट्रंप को सीधे फोन करना था, लेकिन भारत सरकार और पीएम मोदी इसके लिए असहज थे। मोदी ने फोन नहीं किया और नतीजा ये हुआ कि तैयार खड़ी डील कूड़ेदान में चली गई। पीएम मोदी के साथ एक बार फिर जो है वो स्टेटमेंट आ रही है ट्रंप की तरफ से। देखिए, ट्रंप साहब को क्या कहा जाए भाई, ट्रंप साहब तो अजीब अजीब बातें करते हैं, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। इस पे कमेंट देना भी वो है, वो हाई टेस्टोस्टेरोन पे हैं। अब सुन रहे हैं कि अगला हमला ग्रीनलैंड पे होने वाला है। जय हिंद साथियों, अमेरिका की जो नीति है वो कभी किसी दूसरे देश को बराबरी का नहीं मानते हैं। इस चक्कर में इस समय जो भारत में हो रहा है और अमेरिका और भारत की जो डील है आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि ये है साथियों कि अब वो समझ रहे हैं कि भारत किसी भी तरीके से उनकी शर्तें मानकर कोई भी डील करे। लेकिन साथियों, भारत भी अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। भारत डील अब तभी करेगा, चाहे अमेरिका हो या कोई देश, जब उसमें भारत की हित दिखेगी, और ऐसा होता अब नजर आ रहा है। पीएम मोदी हो या जयशंकर, इनके बोलने से भी ये झलकता है कि किस तरीके से भारत अब बराबरी की नीति को मानकर चलेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा देश क्यों ना हो या कितना ही पावरफुल देश क्यों ना हो। भारत को इसके लिए चाहे कोई मूल्य चुकाना पड़े, लेकिन भारत जो है अपने संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। और ट्रेड डील की बात जब भी आएगी तो इसमें दोनों देश का हित दिखना जरूरी है, चाहे इसके लिए ट्रंप कितना भी टैरिफ इंडिया पर लगाते हैं। ठीक है जनाब, ये एक बात है। और इसमें ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे ऐसे मुल्क थे जिनके साथ हम डील बिल्कुल तैयार कर रहे थे, चीज़ें ठीक थी, मामलात ओके थे, लेकिन डीलें नहीं हो सकी। इंडिया इज वन ऑफ दैट। ये जरा सुनिए, फिर इस पे बात करते हैं। Didn't call. Wow. So that Friday left. Middle of the next week, we did Indonesia, the Philippines, right? Vietnam. We announced a whole bunch of deals. Malaysia in that period. So we did these whole bunch of deals. So that's like that staircase. And they were and because we negotiated them and assumed India was going to be done before them, I had negotiated them at a higher rate. So now the problem is the deals came out at a higher rate. Right. And then India calls back and says, "Oh, okay, we're ready." I said, "Ready for what?" It was like 3 weeks later. I go, "Are you ready for the train that left the station 3 weeks ago?" So what happened is they just, there's sometimes there's that seesaw, and people are on just the wrong side of the seesaw. When I was a young. So the point यहाँ पे ये है कि ये जो बातें कर रहे हैं, जो इंडियन लीडरशिप ने कहा कि जी अब तो ट्रेन गुजर गई और सारा कुछ हो गया, और अगर वो कॉल कर लेते, और कल का इंडिया के अंदर ये भी चल रहा है कि जी सर वो मोदी साहब के बारे में ना कि जी मोदी मेरे पास आए अपाची हेलीकॉप्टर पे। इंडियंस कह रहे हैं कि ये सब जो है ना ये झूठ है, और ख़ास तौर पे ये जो सर मे आई सी यू प्लीज़, अच्छा ये जो सर मे आई सी यू प्लीज़ जो है ना, ये किसने कहा था?
सर मे आई सी यू प्लीज जो है ये बेसिकली तो कहा था ट्रंप ने अपाची हेलीकॉप्टर के ऊपर, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडियंस कहते हैं कि नहीं हमने तो ऐसी बात ही नहीं की या इस तरह था नहीं। तो पॉइंट ये है कि दिस इज बेसिकली इंडिया अमेरिका मिसट्रस्ट एट द हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है। वो राष्ट्रपति को जो है उठा ले रहे हैं किसी देश के, मतलब मजाक चल रहा है भैया इस देश में। मतलब चूंकि भाई मैं तो एक छोटा और मोटा सेलिब्रिटी हूं, देखिए मैं मानता हूं मैं छोटा और मोटा सेलिब्रिटी क्योंकि मैं आपके शो में आता हूं, ठीक है ना। मेरे सेलिब्रिटी का बस यही स्टेटस है कि मैं सर छोटे का तो पता नहीं लेकिन मोटे सेलिब्रिटी जरूर है। ये बात है, एक बात है आप लोग बुला करके यार है बेइज्जती कर देते हैं। तो मैं जब से ये फील करने लगा हूं कि मैं छोटा मोटा सेलिब्रिटी हूं, तब से मैं बहुत डरा हूं कि ट्रंप मुझे ना उठा के ले जाए। आप समझ रही है ना, रातों की नींद नहीं, मुझे अक्सर वो अपाचे की आवाजें सुनाई देने लगी है। और मेरा घर जहां पे है वहां से तो एयरपोर्ट भी बहुत बगल में है। खैर जोक्स अपार्ट, तो देखिए मोदी जी ने बहुत अच्छा किया हुआ है कि ही हैज मेंटेन्ड साइलेंस, और ट्रंप इज हाई टेस्टोस्टेरोन पे हैं। अब आप किस किस का वो देते फिरिएगा, वो तो कुछ भी बोल रहे हैं क्योंकि उनको झूठ बोल देना है, और उनके झूठ बोलने के बाद तो जो है अब आप उनसे या तो कन्फ्रंटेशन कीजिए कि नहीं कहा था उन्होंने, या आप उसको जो है एक्नॉलेज कीजिए कि कहा था उन्होंने। तो दोनों ही तरीके से भारत का नुकसान है इसमें। अगर उनकी झूठी बात को हम एक्नॉलेज कर लें तो फिर हम जो वो कह दे वो करना पड़े, और अगर हम उनको ये कह दें कि आप झूठ बोल रहे हैं तो फिर वो और रिश्तों में खराबी हो जाए कि एक प्रधानमंत्री ने दूसरे राष्ट्रपति को कह दिया झूठ बोल रहा है। तो इससे अच्छा भैया शांत रहो। ट्रंप साहब जो है आपको पता ही है वो चिराग बुझने वाला है, अंतिम का लॉ है 80s का। तो मैं तो मिलेनिया भाभी से यही कहूंगा कि भगवान के लिए इनको पकड़ लो भैया, वरना आपने जो जिसको छोड़ा हुआ है दुनिया के ऊपर सभी परेशान हैं यार। सारे राष्ट्रपति आजकल आसपास एक दूसरे को पकड़ के सो रहे हैं। मुझे लग रहा है सारे वो जो उधर वाले राष्ट्रपति सब एक घर में सोया करेंगे कि वो यार मुझे एक फिल्म है भूल भुलैया, उसमें परेश रावल कहता है कि सब झुंड बना के चलो, सब झुंड बना के चलो, मुझे डर लग रहा है। तो ये वही वाला हो जाएगा, सारे राष्ट्रपति झुंड बना के चल रहे होंगे वो लैटिन अमेरिका के कि भैया पता नहीं कौन गायब हो जाए वो आके ले जाए। तो साथियों वैसे भी इस समय टैरिफ वॉर चल रहा था और अब तो ऑयल वॉर भी चल रहा है, और अमेरिका जो है किसी भी तरीके से, चाहे वेनेजुएला हो, ईरान हो, या कोई भी देश जो कि अमेरिका से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है, या उन्हें लग रहा है अमेरिका को कि वो उनकी बात नहीं मान रहे हैं, तो अमेरिका उन पर कार्रवाई करने लग जा रहा है तुरंत। लेकिन साथियों इसी मामले में अगर हम भारत की बात करें तो भारत भी साथियों अभी कुछ चीज़ें देख रहा है कि किस तरीके से अमेरिका जो है भारत को झुकाने की कोशिश में लगा है, लेकिन भारत अपनी संप्रभुता को लेकर अड़ा हुआ है और भारत इसका तोड़ जो है साथियों निकालने में लगा पड़ा है। अमेरिका जब भी कोई भारत के खिलाफ कोई प्लान बना रहा है कि किसी भी तरीके से यहाँ से अब भारत को खदेड़ना है, तो भारत उसका प्लान भी हमेशा साथियों तैयार रखता है। उसके लिए जो है देश, चाहे फ्रांस हो या रशिया हो या चाइना हो या और भी दो देश हैं जिनके साथ भारत अपने जो है व्यापार का समझौता करते हुए नजर आ रहे हैं आजकल।